अब यहाँ पे हम negation of conjunction of C and Y and conjunction of A and Z के डिसजंक्शन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम इन दो कॉलम्स में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे इनका कलर ये कर दिया मैंने। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। इसका डिसजंक्शन हमने कैलकुलेट करना है विद कंजंक्शन ऑफ ए एंड जी। अब इसके लिए हम ये जो ट्रूथ वैल्यूज हैं इन पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिसजंक्शन में इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो डिसजंक्शन में इफ एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। बाकी कॉलम्स जो हैं उनको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ये है निगेशन ऑफ व्हाट, कंजंक्शन ऑफ एक्स निगेशन वाई, इसका निगेशन है। कंजंक्शन ऑफ एक्स निगेशन वाई का निगेशन, और फिर उसका डिसजंक्शन किसके साथ है, बी एंड निगेशन सी के कंजंक्शन के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट मेथड करते हैं। एक्स वाई और बी सी हमारे पास ये हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको मैं समझाऊँ कि किन किन तरह से हम इसको कर सकते हैं, कौन से पॉसिबल वेज हो सकते हैं। हम यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, हम यहाँ पे वाई लिख लेते हैं, फिर हम बी लिख लेते हैं, उसके बाद हम सी लिख लेते हैं, और इनकी ट्रूथ वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं कि किसका निगेशन लेना है, फिर उसको इकट्ठा करना। तो इस तरह से अगर आप करें तो वो भी ठीक होगा, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करना पड़ेंगे। जिनके लिए वो कंफर्टेबल मेथड है वो उसको उस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं किस में, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, दैट इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन ऑफ एक्स निगेशन वाई का। दैट मीन्स हमें एक तो चाहिए x, उसके बाद हमें चाहिए y, फिर हमें चाहिए होगा ओके यहाँ पे x और y है। यहाँ तक हम पहले इनको देखते हैं, x ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स मैम, ये हो गया फॉल्स। y ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हमने किसका कंजंक्शन है, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है x निगेशन y। सिंपल y नहीं चाहिए, निगेशन y चाहिए, तो उसके लिए वी विल इंसर्ट अ कर्ल साइन। ये हमने नेक्स्ट कॉलम में कर दिया निगेशन y। तो निगेशन y के लिए वी हैव टू रिलाई ऑन सेकंड कॉलम। मैम ट्रू हो जाएगा, ये हो गया। तो ये फॉल्स है अगर, तो निगेशन में हम सिर्फ उसको जो है वो ट्रू होगा, तो उसके ऑपोजिट आ जाएगी। ये हुआ। इसके बाद हमने अब क्या करना है, x निगेशन y का कंजंक्शन, ये और ये हम इनको कलर कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये वो दो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट है। ये है जी x और निगेशन y, यहीं से मैं कॉपी कर लेती हूँ। x का कंजंक्शन है निगेशन y के साथ, तो हम ये जो डार्कर शेड है इसमें इंटरेस्ट है। एक इसमें फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। मैम फॉल्स हो जाएगा, तो हमें कंजंक्शन फाइंड आउट करना है, तो कंजंक्शन में एक भी फॉल्स होगा तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी या कंजंक्शन फॉल्स हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका निगेशन। अभी ये पूरा पार्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स हमने अब निगेशन कैलकुलेट करना है किसका, इस वाले कॉलम का। यहाँ पे मैं लिखती हूँ तो अब आप देख सकते हैं निगेशन निगेशन, और हमारे पास पैरेंथेसिस में x डॉट निगेशन y है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है,
अब इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेटमेंट का निगेशन हमें चाहिए और ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका निगेशन ट्रू हो आएगा जाएगा। ट्रू। ट्रू होगा मैम। फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज डन। अब हमने सेकंड हाफ पे जाना है, उसके लिए वी नीड बी कॉलम। तो बी वैल्यू क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है फॉल्स है? ट्रू मैम। बी इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ऑलरेडी गिवन हियर। ये हमारे पास यहाँ पे लिखा है, मैं इसको यहाँ पे फिर से कॉपी कर देती हूँ। ए बी सी ट्रू हैं, एक्स वाई जी फॉल्स हैं, तो बी इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और नेक्स्ट है हमारे पास सी। सी हमारी अगेन ट्रू ट्रू स्टेटमेंट है। अब हमें बी और सी का कंजंक्शन नहीं कैलकुलेट करना, बी और निगेशन सी का कंजंक्शन फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा निगेशन सी, निगेशन सी हो गया। फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा मैम। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर फोकस करना है, और ये ट्रू है तो निगेशन सी विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमारी स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट थी, कंजंक्शन ऑफ बी निगेशन सी, बी इज हेयर, निगेशन सी इज आल्सो हेयर। तो इनको एक और कलर में यहाँ पे दे देती हूँ, ये तो बी और निगेशन सी का कंजंक्शन, तो ये बनेगा फॉल्स। बी कंजंक्शन निगेशन निगेशन सी। तो ये दोनों पर्पल कलर वाली है ट्रू है, फॉल्स होगा मैम। मैम फॉल्स हो जाएगा। हम कंजंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इफ एनी ऑफ दी स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट इन कंजंक्शन, तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई हैं, कुछ और भी रहता है। बी का निगेशन सी के साथ कंजंक्शन है हमारे पास, और उसके बाद निगेशन ऑफ कंजंक्शन ऑफ एक्स एंड निगेशन वाई, ये भी है हमारे पास। तो यहाँ पे इसको मैं एक अलग कलर दे देती हूँ, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे हमें ये कॉलम इधर से ही मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, और ये कॉलम इसका डिसजंक्शन कैलकुलेट करना है, डिसजंक्शन साइन पैरेंथेसिस, और ये उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। मैम ट्रू होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रेड कलर वाले दोनों कॉलम्स हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, और हमने मैम कैलकुलेट करना है डिसजंक्शन। होगा मैम मैम डिस्फंक्शन। ट्रू। हाँ, तो कोई डिसजंक्शन में कोई एक डिसजंक्ट भी अगर ट्रू होगा तो कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी अ ट्रू ट्रू। स्टेटमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये भी तकरीबन वैसा ही है, तो इस पे हम ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करने की बजाय एक और एग्जांपल मैं कोट करना चाह रही थी। चले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जैसे हम यहाँ पे करते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट है एक, यहाँ मैं करती हूँ निगेशन निगेशन ऑफ ए, और या इसके बाहर निगेशन रखते हैं, यहाँ पे ये मैं जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं ये इस तरह से, फिर कंजंक्शन इसका करते हैं एक्स डिसजंक्शन बी, और फिर ये हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और इसके बाद हम करते हैं निगेशन किसके साथ, अगेन ब्रैकेट्स
और यहाँ पे हम कर देते हैं a डॉट negation y। सपोज ये हमारी एक गिवन स्टेटमेंट है, तो कंडीशन विल बी द सेम कि ए बी सी हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं और एक्स वाई जी आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब इसमें जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो पहले से ज़्यादा होंगे, तो हम एक रफ जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसकी बेस पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें 2 रोज़ ही रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि फर्स्ट रो में हमें हर कॉलम को लेबल करना पड़ेगा और सेकंड रो में उसकी ट्रूथ वैल्यू, हर कॉलम की ट्रूथ वैल्यू हमें राइट डाउन करना पड़ेगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें पहले क्या चाहिए। सपोज हमारे पास, अब यहाँ पे आपकी चॉइस है कि अगर तो आप ए पहले लिखना चाह रहे हैं तो ए का कॉलम बना लें, फिर आप उसके बाद एक्स और बी जो है इनके अलग अलग 2 कॉलम बना लें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो पैरेंथेसिस में आपके पास छोटी ब्रैकेट के अंदर जो आपको करने को कहा गया है उस टास्क को पहले आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप थर्ड को इंक्लूड करें, जो भी मेथड है। अज्यूम हमने किया कि यहाँ पे हमने ए को लिख दिया। सेकंड हमें क्या चाहिए, एक्स एंड बी। ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जो लेटर्स आ रहे हैं उनकी बेस पे हमने उनका एक सेपरेट कॉलम हर एक का ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी ट्रूथ वैल्यू लिख देंगे। तो ए इज आर ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैम True statement, ma'am. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एक्स False. false, True. बी ट्रू हो गया। अब हमने ए तो सिंगल है और ए का कंजंक्शन हमें एक्स एंड बी के डिसजंक्शन के साथ कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स हम जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे दैट विल बी कंजंक्शन ऑफ एक्स एंड बी। ठीक है, जब ये कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ये कंजंक्शन ही डिसजंक्शन आएगा यहाँ पे, तो जब ये कैलकुलेट होगा तब ही इसका कंजंक्शन ए के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले डिसजंक्शन ऑफ एक्स एंड बी को कैलकुलेट करने के करेंगे, जिसके लिए वी हैव टू रिलाई ऑन सेकंड एंड थर्ड कॉलम। तो इनको मैं, मैम ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इनको True, इस तरह ma'am. से एक कलर चेंज कर लिया। इसका एक फॉल्स है एक ट्रू है और डिसजंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डिसजंक्शन के केस में इफ एनी ऑफ द डिसजंक्ट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा ये जो फर्स्ट हाफ है ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हाफ का भी सेकंड पोर्शन। अब हमने जो ये पैरेंथेसिस में हमें एक रिक्वायरमेंट थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका कंजंक्शन है ए के साथ, तो ए हमारे पास है, ये डिसजंक्शन भी हमारे पास है, जिसका हमने जिन 2 कॉलम्स का या स्टेटमेंट्स का हमने कंजंक्शन कैलकुलेट करना है वो हमारे पास है। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम उसी मुनासिबत से लिखेंगे ए का कंजंक्शन किसके साथ, डिसजंक्शन ऑफ एक्स एंड बी। ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैम ट्रू हो जाएगा। तो अब जो येलो कलर वाले कॉलम्स हैं उसमें वी आर इंटरेस्टेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड द अदर वन इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट एंड वी आर गोइंग टू Ma'am. कैलकुलेट द मैम कंजंक्शन। ट्रू। हाँ, तो कंजंक्शन या कंपाउंड स्टेटमेंट इन कंजंक्शन विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट, especially when both of the simple statements or both of the conjuncts are true statements। तो ये ट्रू हो गया। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. कोई स्टूडेंट जिसको कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो अभी मुझसे पूछ लें, अदरवाइज आई हैव टू अज्यूम कि आप सबको क्लैरिटी है। ठीक है जी। अब फर्दर हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट्स के अंदर या जिसको हम बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं इसके अंदर वाला सारा मामला या जो फर्स्ट हाफ है गिवन स्टेटमेंट का वो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन उसके बाहर निगेशन का साइन भी अभी तक है। तो हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में लिख लेंगे या फिर यहीं से मैं टाइम सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ।
मैम ऑपोजिट होता है तो फॉल्स होगा। हाँ, अब हमने क्या करना है सिंपली कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इस कॉलम के निगेशन को देखना है। तो दिस कॉलम इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इट्स निगेशन विल बी फॉल्स। फॉल्स। हमने उसी की कंट्राडिक्टरी ट्रूथ वैल्यू लिख देनी है। अब हम देखें अगर तो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व, ये हम यहाँ तक का पोर्शन कर चुके हैं। अब हमने इसका निगेशन फाइंड आउट करना है किसके साथ, ए और निगेशन वाई के कंजंक्शन के साथ। ए हमारे पास ऑलरेडी है फर्स्ट कॉलम में, तो निगेशन वाई नहीं है, तो हम यहाँ पे वाई को लिखेंगे। वाई हमारा ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स मैम, ट्रू हो जाएगा मैम क्योंकि हाँ, उसमें इट इज गिवन फॉल्स दैट है। it is given that y is a false statement, so its negation will be a true statement. ट्रू। तो negation y कैलकुलेट करने के लिए हमें y वाले कॉलम का मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ। तो negation y will be a true statement. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, a भी है हमारे पास, negation y भी है, इनका कंजंक्शन चाहिए। दैट मीन्स कॉलम 1 एंड दी ओके, ये निगेशन y वाला कॉलम, इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर देती हूँ। हमने क्या करना है, ए कंजंक्शन निगेशन y, तो ग्रीन मैम कलर ट्रू हो में जाएगा। दोनों ट्रू है, तो वी आर गोइंग मैम टू ट्रू। कैलकुलेट कंजंक्शन। तो इफ बोथ ऑफ द True होगा कंजंक्ट्स मैम। और बोथ ऑफ द सिंपल स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट, तो कंजंक्शन विल बी ट्रू। यहाँ तक तो वी हैव डन। अब हम देखते हैं कि कितना पोर्शन हमने सेकंड हाफ में से किया और कितना रह गया है। यहाँ पे हमने इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका निगेशन। तो हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ दिस कॉलम। तो इस कॉलम में इंटरेस्टेड हैं, इस कॉलम का सिंपली जो भी ट्रूथ वैल्यू है उसका निगेशन हम कर देंगे, उसकी कंट्राडिक्टरी ट्रूथ मैम वैल्यू फॉल्स हम, हो जाएगा। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इट्स निगेशन विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन इज कि इस चीज़ का निगेशन है और इस चीज़ का निगेशन है, लेकिन दोनों का क्या करना है, ऐसा कोई साइन हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, तो इट लुक्स लाइक एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। तो चूंकि ये मैंने खुद डेवलप की और इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में आई डिडेंट मेंशन कि इसका कंजंक्शन है या डिसजंक्शन है। सिंपली अगर इस तरह से होगा तो आपको पता है ये अलग अलग दो पोर्शंस बनेंगे, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम। तो पूरी स्टेटमेंट को हम नहीं कह सकते कि ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए वी नीड कंजंक्शन और डिसजंक्शन साइन। तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे ये वेज है, हमें इसका डिसजंक्शन करना है, तो उसके लिए वी नीड टू इंसर्ट अनदर कॉलम ओवर हियर। ये हो गया। अब ये कॉलम में हमें क्या चाहिए, कंप्लीट स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन दी क्वेश्चन। तो इसको अब मैं यहाँ से नो कलर कर देती हूँ क्योंकि ये अब कंप्लीट स्टेटमेंट है। या हम सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि ये इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है, तो इसके बीच में मैं मैम इट विल बी डिसजंक्शन का फॉल्स। साइन मैम फॉल्स। फॉल्स है। मैम फॉल्स। होल्ड ऑन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से अगेन एक कलर हमारे पास बच नहीं रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ओके जी, ये लाइटर शेड हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। अब बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट, तो अब वो कंजंक्शन हो डिसजंक्शन हो डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों सूरतों में बोथ ऑफ द सिंपल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, तो उनका कंजंक्शन और डिसजंक्शन जो भी
कंपाउंड स्टेटमेंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। तो ये हो जाएगी फॉल्स। तो आप बताएंगे कि गिवन सिंबॉलिक गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट।